एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। उसका सिलेबस क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, ये पहला यूनिट है। दूसरा है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, समानता यानी इक्वलिटी, न्याय यानी जस्टिस और अधिकार की अवधारणा। तीसरा है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। ये तीसरी यूनिट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत क्या रहे हैं। ठीक है, खा देख लीजिए, सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सेंसरशिप और इसकी क्या सीमाएं रही हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये पहला यूनिट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, प्रकृति क्या है और प्रासंगिकता क्या है। इन तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे इसमें। और हम भी ये देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो कि आपको लिखना क्या है इंट्रोडक्शन में। अगर इन क्वेश्चनों पे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन देख लो क्या है। परिचय, राजनीतिक शब्द सुनने पर सामान्य हमारे मस्तिष्क में सरकार, राजनेता, संसद और चुनाव आदि की तस्वीरें उभर जाती हैं। जब जैसे ही राजनीति शब्द सुनते हैं आप, तो क्या आता है दिमाग में? अब ये राजनेता, संसद, चुनाव, यही सारी तस्वीरें दिमाग में घूमने लग जाती है ना। सरकार, कौन सी सरकार बनेगी राजनीति में। ठीक है, आजकल राजनेताओं का आचरण अधिकतर सत्ता, धन प्राप्ति की व्यक्तिगत लालसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई आज काम नहीं करना चाहता, आज सिर्फ क्या करे, अपना सत्ता हासिल करो, मैं चुनाव कैसे जीत जाऊं, जनता को कैसे लूटूं, यही चल रहा है। धन कैसे प्राप्त करूं ज़्यादा से ज़्यादा, टैक्स कैसे लगाऊं। ठीक है, अब रिश्वत, जालसाजी और भ्रष्टाचार का प्रयोग अधिकतर राजनीतिक कुशलता का अभिप्राय बन गए हैं। कहने का मतलब है कि अब राजनीति नहीं रह गई है। अब क्या उसमें ज़्यादातर भ्रष्टाचार हो गया है, जालसाजी हो गया है, रिश्वतखोरी हो रही है कि ठीक है ना, सत्ता की लालसा हो गई है कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए। इतना ही नहीं, अब तो राजनीति को नित्यंत घरेलू राजनीति, यानी कि आप देख रहे हो ना, घर में भी आप कभी भी देखोगे तो कभी न कभी आपके दो परिवार के लोग आपस में बात करेंगे, नहीं मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, नहीं मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, ये अच्छा कर रही है। ठीक है ना, मोहल्ले की देखो, दो चार आंटियाँ इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो मोहल्ले में भी देखो कोई अगर कोई स्कीम चल रही हो, नहीं इस नेता ने मेरे लिए किया था, मैं इसे वोट दूंगी, नहीं नहीं ये पार्टी बढ़िया है, इसे वोट दूंगी। तो मोहल्ले में भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। कॉलेज की राजनीति तो पहले से ही चल रही है। कॉलेज में देखते हो ना, डीशू के इलेक्शन होते हैं। कॉलेज में इलेक्शन देखे होंगे ना, जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होता है कॉलेज के इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो कॉलेजों में कैसी राजनीति चल रही है और गाँव में कैसी राजनीति के रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी बात हो रही होगी। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत पर। इसकी परिभाषा यानी राजनीति का शब्द का मतलब समझो आप। राजनीति शब्द के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ है समग्र रूप से राज्य अथवा समुदाय। ठीक है, समग्र रूप से राज्य अथवा समुदाय। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ही है, राजनीति सिद्धांत दो शब्दों का योग है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत अंग्रेजी शब्द थ्योरिया, थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है, और थ्योरी यूनानी शब्द थोरिया। ठीक है ना, थोरिया और थ्योरी में अंतर देख लेना। ये अंग्रेजी में लिखा देखो, सिद्धांत अंग्रेजी शब्द थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है और थ्योरी यूनानी शब्द थ्योरिया, ठीक है ना, शब्द से लिया गया है। अब राजनीतिक सिद्धांत की क्या परिभाषाएं रही हैं वो देख लो। टोटल अर्थ आपने समझ लिया राजनीति और सिद्धांत दोनों का। अब समझ लो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं क्या रही हैं। ठीक है, कॉल पॉपर कहते हैं, कॉल पॉपर के अनुसार समस्याओं से घिरी हुई परिस्थितियों में जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म होता है, यानी जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां, जो जिन समस्याओं से घिरी हुई है ना, तब राजनीति का जन्म होता है। अगर मान लो कोई आपको प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो क्या करेगी ना, राजनेता देखेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे ना, एक राजनीतिक मुद्दा बना लेंगे उस समस्या को, तब राजनीति का जन्म होता है। किसी भी चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं।
तब राजनीति का जन्म होता है, उस पर राजनीति करेंगे क्योंकि वोट चाहिए होता है उन्हें। इनकी व्याख्या व समाधान प्रस्तुत करने वाले विचार, दृष्टिकोण तथा कार्यशील परिकल्पना की राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है। ठीक है, कार्ल पॉपर कहते हैं कि समस्याओं से घिरी हुई परिस्थितियों में जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म होता है उनकी व्याख्या व समाधान प्रस्तुत करने वाले विचार, दृष्टिकोण तथा कार्यशील परिकल्पना को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। जॉर्ज कैटलिन कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक दर्शन का मतलब होता है कि जो राजनेताएं अपने विचार व्यक्तित्व रख रहे होते हैं, और राजनीतिक विज्ञान का मतलब होता है उस पर रिसर्च करके अपने सिद्धांत दे रहे होते हैं कि ये समस्या ऐसे हल की हमने, ये समस्या ऐसे हल हो सकती है। डेविड हेल्ड, ठीक है, डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? डेविड हेल्ड, ठीक है, ये डेविड हेल्ड क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रवृत्ति और लक्ष्यों और मनुष्यों में क्षमताओं के विश्व विवरण शामिल हैं। ठीक है, कहने का मतलब है राजनीति क्या है? शासन, शासन यानी जो सरकार है, राज्य है तो ही तो राजनीति है, समाज है जभी तो राजनीति है? इन सब का जहाँ जिक्र हो, जहाँ बातें रखी जा रही हों, वो समझ लो राजनीति है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यह है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और प्रासंगिकता। ठीक है, क्यों प्रासंगिक है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। मानव समाज एक गतिशील संस्था है, यानी मानव समाज तो गतिशील है, हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप मान लो दिल्ली की बात कर लेते हैं, पानी की समस्या है तो आप राजनेता पे जाओगे, भाई यहाँ मेरी कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आ रहा? किसी और इंसान को कोई और दिक्कत है, वो जाएगा। ठीक है ना, वही कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है। जो मानव समाज है वो गतिशील है, हमेशा चलता रहता है, किसी एक विचारधारा पे नहीं टिका होता है। इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, ज़रूरतें हर दिन बदलती हैं। ठीक है, ये परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं, और प्रभाव ऐसे डालती हैं, मान लो कॉलोनी में आपके पानी की समस्या हो गई तो आप क्या करोगे? आप तो नेता पे जाओगे कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो, हमने आपको वोट दिया है, हम आपसे चाहते हैं भाई ये सेवा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो भी आप जाओगे, तो हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से करोगे। तो ये सारी ज़रूरतें आपके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डाल रही होती है, समाज पे प्रभाव डाल रही होती हैं। ठीक है, भविष्य की योजना संभव बनाता है। बिल्कुल, भविष्य की योजना कैसे संभव बनाया जाएगा? समाज यानी देश के लिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य हो या ग्रामीण हो आदि के लिए भविष्य के लिए योजना तैयार करता है। कैसे? आपके लिए फ्यूचर योजना कैसे तैयार करेगा? अरे आपको बेस्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, इन जॉब के लिए, कि भाई आने वाले समय में हम इतनी जॉब देंगे, देता कोई नहीं है एक्चुअली, हम इतनी जॉब देंगे, इतना इतना हमारी गवर्नमेंट की है, इतने लोगों को जॉब दे रही है, भविष्य में आने के लिए इतने इतने लोगों को जॉब दिया जाएगा। ठीक है, उसकी भविष्य की योजना बनाने की, ये योजना यहाँ लागू कर दिया जाए, लोगों को ये सुविधाएं दी जाए, हॉस्पिटैलिटी दी जाए। ठीक है ना, सुविधाएं दो, ये वाली हॉस्पिटल की सुविधा दो, जन सेवा सुविधा दो, जितनी सुविधाएं योजना बना देते हैं गवर्नमेंट, और सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, राशन कार्ड देख लो, ये भी तो एक सुविधा ही है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समझ। राजनीतिक संस्था कौन और प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या समझ है आपकी? कि भाई इसमें ये समझ है, ये विभिन्न राजनीतिक ढांचे जैसे लोकतंत्र, तानाशाही और संघीय प्रणाली के कामकाज को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है, तानाशाही कैसे काम कर रही है, संघीय प्रणाली कैसे काम कर रही है। ठीक है, संघीय प्रणाली एक राष्ट्र दो मतलब एक देश दो शासन प्रणाली हो। ठीक है ना, एक राज्य पे एक सेंट्रल, भारत संघीय प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र भी है इंडिया, तानाशाही नहीं है। ठीक है, इन सब कैसे रूल कर रहा होता है उसको समझने की, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए राजनीति का महत्व रहा है। ठीक है ना, वो कैसे काम कर रहा है लोकतंत्र,
संघीय प्रणाली कैसे काम कर रही है, दूसरे स्टेट में जो दूसरे देशों में तानाशाही चल रही है वो कैसे काम कर रही है, उसको समझने के लिए राजनीति है। ठीक है, समाज के मूल्यों का चौथा पॉइंट है समाज के मूल्यों का संरक्षण। समाज के मूल्य कौन से? अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, मानव अधिकार, किसी का हनन ना हो, उसको संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए राजनीति है। क्योंकि अगर आप जागरूक ही नहीं रहोगे तो फिर आप सुरक्षित कैसे रखोगे? तो राजनीति उसको समझने और जागरूक रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जैसे मूल्यों को संरक्षित करने के लिए दिशा प्रदान करती है। इन्हें भविष्य में इन मूल्यों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भविष्य में अगर किसी का हनन हो रहा है, किसी के अधिकार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप राजनीति के जरिए मिल जाता है। अब देखते हो बहुत से क्या होता है, अब पहले क्या होता था कि लड़कियों के अधिकतर रेप हो जाते थे, जो कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना पाती है, अभी भी वो सिचुएशन है। तो क्या है, अब उसके परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? ज़्यादा से अधिकतर जब अगर बड़े घर का लड़का होगा तो केस दबाने की कोशिश करेगा। तो क्या है कि राजनीति में बंदों पे जाते हैं, भाई मेरे क्षेत्र में ऐसा ऐसा हो गया है, आपको ये मुद्दा उठाना है और इसको न्याय दिलाना है, तो ऐसे ही तो न्याय मिल रहा है उन्हें। ठीक है, स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाए, समानता का हनन तब भी आपके न्याय मिलना है तो सर्वोच्च न्यायालय जाए, मानव अधिकार का हनन हो रहा है तब भी आप सर्वोच्च न्यायालय जाए। ठीक है ना, उसको कैसे समझने के लिए भी हमें राजनीति ही चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं का समाधान, सामाजिक समस्याओं का समाधान। पांचवा है सामाजिक समस्याओं का समाधान है समाज में मौजूदा विभिन्न समस्याएं जैसे कि असमानता, संघर्ष, अन्याय के साधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, ठीक है ना, समस्याएं बड़ी हो, असमानता हो, भेदभाव हो रहा हो, तो उसके लिए भी मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय, क्या है, राष्ट्रवाद, जातिवाद, संप्रभुता तथा युद्ध जैसी गंभीर समस्या से सुलझाने या समाधान करता है। कहने का मतलब जो राष्ट्रवाद हो रहा हो, जातिवाद हो रहा हो, ठीक है ना, प्रभुसत्ता हो, कोई किसी के ऊपर जबरन सत्ता हासिल कर रहा हो कि काम करा रहा हो, ठीक ना, युद्ध जैसी गंभीर जो समस्याएं हैं उनको राजनीतिक तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है उसका समाधान प्रस्तुत करता है। निर्णय लेने की समझ, ठीक है, निर्णय कैसे लिया जाए उसकी क्या समझ रहती है उसको समझने की बात करता है। राजनीतिक समाज को जागरूक करती है, राजनीति समाज को जागरूक करती है। जनता किस पार्टी को चुनाव जिताएगी या किस पार्टी को वोट देगी, ये जनता को निर्णय लेने की समझ विकसित करता है। समझो, यानी कि किसे जनता जिताएगी, किसे वोट देगी, खुद अगर राजनीति में कोई पढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि कौन सी पार्टी सही काम कर रही है, कौन से वादे पूरे किए, कौन सी नहीं, तो अगली बार उसको ये समझ हो जाती है कि नहीं भाई इसने वादा किया था, इसने पूरा नहीं किया, इसको नहीं दूंगा, इसने जो वादा किया था इसने पूरा किया, इसको ज़रूर दे दूंगा वोट। ठीक है, अब अगला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर की बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की अध्ययन और विश्लेषण है। यह समाज के संगठन, सरकार की आवश्यकता और सरकार के सर्वोत्तम स्वरूप की जांच करता है। इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये करता क्या है? ये करता है समाज के संगठन, जो समाज में संगठन चल रहे होते हैं ना, एनजीओ, जो लोगों की मदद करते हैं फ्री में। सरकार की आवश्यकता, यानी कि जो सरकार की आवश्यकता है उस पे सरकार की सर्वोत्तम स्वरूप, उसकी संरचना क्या है गवर्नमेंट की, उसकी जांच करता है। ठीक है, कि कैसे रूल चल रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र और अन्य मौलिक राजनीतिक मूल्यों की प्रकृति की पता लगाता है। प्रकृति कैसी है, मतलब न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र, ये रूल और लोगों को कैसे सुरक्षित पहुंचा रहा है उसका पता लगा रहा है। ठीक है, प्रकृति का पता लगाता है कि न्याय लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, समानता मिल रही है नहीं मिल रही, अधिकार कैसे लोगों पे हनन किया जा रहा है, कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है,
तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और नारीवाद जैसी कई विभिन्न विचारधाराओं की भी जांच करता है कि उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद, नारीवाद, ठीक है, इनमें जो विचारधाराएं लोगों ने दी हैं उनपे परिवर्तन करके समाज को सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास, नैतिकता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी कई अकादमिक विषयों से निकटता से संबंधित है। यानी राजनीति का हिस्ट्री रहेगी जभी तो राजनीति है। आजकल देखते हो ना, नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी पीछे से इतना करते हुए आई है, इतिहास बताते हैं। इतिहास रहेगा तभी नैतिक रहेगी, तभी तो नैतिकता रहेगी। समाजशास्त्र, समाज के लिए कुछ करेंगे तब ना। इकोनॉमिकल होती है, अर्थशास्त्र जैसी कई अकादमिक विषयों में निकटता से जुड़ी होती है, ठीक है। पार्टियां कैसे काम कर रही हैं, कितना पैसा कहाँ से ला रही हैं, ठीक है ना। अब देखते हो ना, बैनर वैनर लगे रहते हैं, फिर लगते किस लिए हैं, कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिकल। इन सब को पढ़ने, इस सब पे रिसर्च करने के लिए भी राजनीति की प्रकृति रही है, ठीक है। अब देख लो, एक चुनाव में पोस्टर, बैनर, झंडे कहाँ से लग रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक कौन लगा रहा है, अब बोलोगे पार्टियां, लेकिन पार्टियों को चुनाव अलाउट ही नहीं होता। चुनाव आयोग है जो इतना पैसा अलाउट ही नहीं करता कि इतने बैनर कर लें, कम खर्चा लगता है। वो पार्टियां ला कहाँ से रही हैं पैसा, उन सबको समझने की बात करता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें दूसरे लोगों के दृष्टिकोण या विश्वास के प्रति सहनशीलता होना सिखाता है कि दूसरे के विचार, जो थॉट, मान ले किसी पॉइंट पे, कोई समस्या पे किसी ने अपने विचार रखे हैं तो उस पर वार्तालाप करने के लिए भी बताता है। उस पर सहमत होने, सहनशीलता सिखाता है कि भाई ये बात सही कह रहा है, इस पे सहमत हो जाते, इस समस्या के इस बात से समाधान किया जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत समय और युग की परिस्थितियों के अनुसार बदलता और विकसित होता रहा है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समय और युग की परिस्थितियों के साथ बदलता और विकसित होता रहा है। इस विषय में अनेक विचारकों और दर्शनियों का योगदान रहा है। यानी कि इस समय में क्या है, बहुत से विचारक रहे हैं जो अपनी अपनी थॉट रखा, अपनी अपनी बात रखी है उन्होंने, ठीक है ना। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये 3 निर्माण किए हैं। राजनीतिक विकास के क्रम में 3 प्रमुख धारणाएं रही हैं। पहला, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल राजनीतिक पॉलिटिकल थॉट की बात करें, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत उन आदर्श विचारों और कल्पनाओं पर आधारित होती हैं जो एक आदर्श राज्य का शासन व्यवस्था की संरचना करने के लिए प्रेरित प्रदान करते हैं। उदाहरण, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की परिकल्पना की और उनके आधार पर एक आदर्श राज्य की ढांचा प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है जो पहले क्या विचारक थे वो दार्शनिक राज्य बनाना चाहते थे, यानी एक राजा होगा, एक बढ़िया सा सुख समृद्ध राज्य होगा जिसमें किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी। लेकिन आज के युग में हो सकता है नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। फिर आता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। इसको प्राय मूल्य विहीन कहा जाता है। मूल्य विहीन का मतलब होता है इसमें नैतिकता, स्वतंत्रता और भाईचारा जैसी मानव मूल्यों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करता। यानी कि नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्रता से कोई मतलब, भाईचारा नहीं निभाऊंगा ना 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 ना, भाईचारा नहीं, ऐसे में शामिल नहीं करता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीति को एक स्टिक और वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करता है। इस अध्याय में केवल उन तथ्यों और घटनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें देखा या अनुभव किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि साइंस जो प्रूफ करेगा, यानी जो साइंटिस्ट प्रूफ करेंगे, साइंस कि भाई मैंने देखा है, ये प्रूफ किया जा सकता है, उन्हीं की बात की जाएगी। और नहीं कि मैं जो परंपरा चल रही है नैतिकता, मतलब भाईचारा, यार कह दे ना हो जाएगा, कह दे अरे यार यही बात सच है। कहानी तो कहानियों को अलग कर रखा है। यानी जो चीज़ साबित की जा सके, जिसके तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसकी घटना रखी जा सकती है, क्यों घटी, कैसे घटी और इसका क्या समाधान है, ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से देखा जा सकता है, उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक की गहन समझ और विश्लेषण पर बल देता है। यानी समकालीन राजनीतिक जो सिद्धांत है तीसरा,
वो राजनीति की गहन समझ यानी कि अंदर की गहराई तक समझने का विश्लेषण पर बल देता है आप लोगों को। यह ना केवल दर्शन और विज्ञान का मिश्रण है बल्कि राजनीतिक अवधारणाओं, संस्थाओं और घटनाओं का ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टिकोण को मूल्यांकन करता है। यानी ये कहता है कि भाई मैं ना केवल दर्शन और विज्ञान को मिश्रित रहूँगा, मैं क्या करूँगा, नैतिकता भी ले आऊँगा, स्वतंत्रता भी लाऊंगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक जो घटनाएं उनका भी मूल्यांकन करूंगा कि कैसे कैसे घटी, क्यों घटी, कैसे घटी और कैसे घटनी चाहिए थी, अगर नहीं घटती तो क्यों घट रही है, इन सब की बात मैं करूंगा। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के अनुभव के आधार पर वर्तमान और भविष्य की संरचना करना। यानी इसका इन्होंने क्या अपना उद्देश्य बना लिया कि जो अतीत है उसका अनुभव करूंगा मैं देखूं भाई अतीत में हुआ क्या है, फिर क्या करूंगा, मैं वर्तमान और भविष्य की संरचना करूंगा कि ऐसे अतीत में हुआ है तो अगर भविष्य में ऐसी कोई समस्या आई है जो अतीत में हुई थी तो भविष्य में कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उसको समाप्त किया जाता, उसकी बात करूंगा भाई मैं तो। ठीक है, अब आते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और राजनीति उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामूहिक समस्याओं और समाधान और साझा भविष्य की योजना बनाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया का ध्यान जरूरी है। यानी मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, और राजनीति केवल जीवन का महत्व हिस्सा है। यानी कि जो राजनीति वो जीवन का हिस्सा है एक, ठीक है। सामूहिक समस्याओं का समाधान और साझा भविष्य की योजना बनाने के लिए, यानी जो समस्या और भविष्य की योजना बनाने के लिए वह राजनीति जरूरी है। राजनीति हमेशा सामूहिक भागीदारी पर आधारित होती है। ये उन लोगों को शामिल करती है जो किसी सामान्य उद्देश्य या साझा भविष्य को स्वीकार करते हैं। राजनीतिक तभी संभव है जब लोग आपस में सहयोग और संवाद के लिए तैयार हों। कहने का मतलब है कि राजनीति जब ही जरूरी होती है ना, जब जब लोग आपस में सहयोग दें, संवाद करने के लिए हो तैयार हो। मान लो कोई टॉपिक रखा जाए, मैं नहीं कर रहा यार, इस टॉपिक में मेरे से कोई मतलब नहीं है, वो एक बंदा उस टॉपिक पे बात, उस समस्या पे बात करने के लिए खड़ा हो और दूसरा कहते हैं मैं नहीं कर रहा यार, छोड़ तू कर ले खुद। तो राजनीति कैसे की जा सकती है? की नहीं जा सकती। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे किसी समस्याओं को तो राजनीति में आ ही नहीं सकते ना। एक बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है। राजनीति का आधार विचारों की विशेष विविधता को मान्यता देता है। यानी विचार कैसे, अपने राजनीति है जो अपने विचार जब ही तो रखोगे, आपको कोई समस्या अपने विचार रखने की पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है, ठीक है, पूरी पूरी मान्यता देता है राजनीति का। यदि सभी लोग हर समय सहमत हों तो राजनीति की आवश्यकता ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो सभी लोग कहें कि भाई एक ही बंदे की बात मान ले, हाँ ठीक है हम सब सहमत है सहमत, तो राजनीति की ज़रूरत क्या है? वो बंदा तानाशाही चलाएगा, मेरी मर्जी मैं जो रूल बनाऊं, सभी तो हाँ भर रहे हैं, ठीक है। तो राजनीति रही कहाँ है? यदि सभी लोग हर समय सहमत हो जाएं तो राजनीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह असहमति और विभिन्न विचारों को वाद विवाद और अनुमंजन के माध्यम से सामंजस्य बदलने का प्रयास करती है। यानी कि राजनीति है वाद विवाद का टॉपिक है एक तरीके से। जब तक आज किसी समस्या पे आप बात नहीं करोगे, किसी किसी पॉइंट पे आप बात नहीं करोगे तो राजनीति होगी कैसे? सॉल्यूशन समस्या का निकलेगा कैसे? नहीं ना। यह है राजनीति। राजनीति वाद विवाद संवाद और तर्क वितर्क के माध्यम से समाधान खोजने का केंद्रित होती है। कहने का मतलब है राजनीति वाद विवाद संवाद तर्क वितर्क, यानी किसी टॉपिक पे किसी समस्या पे वाद विवाद होगा। संसद में आप देखते हो ना, पक्ष विपक्ष दोनों बैठा रहता हो करते रहते हैं, ससुरे टेबल पे पटापट पटापट मारते रहते हैं। कोई नेता खड़ा होकर बोल रहा होता किसी टॉपिक पे तो वाद विवाद चल रहा होता, नहीं हमने इस समस्या का ये समाधान किया, नहीं तुमने ये रह गया, तुम्हें ऐसे करना था, ठीक है ना। इन सब पे वाद विवाद होगा, जब ही तो आप केंद्रित होगा ना, समस्या सोल्यूशन होगी। समाज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का आधार रहा है राजनीति, ठीक है। ये है निष्कर्ष देख लो। राजनीतिक सिद्धांत विकास निरंतर जारी है, बिल्कुल, और जारी ही रहेगा। यह समाज, सरकार और संविधान को दिशा प्रदान करता है, साथ ही स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या भी करता है, ठीक है। वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को समझने में सहायक है, जिसमें नीति निर्माण और शासन की न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है।
कहने का मतलब है कि जो राजनीति है वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को समझने में सहायता करता है। यानी जो भविष्य की चुनौतियां हैं, वर्तमान में क्या चुनौती, उनको समझता है और उनका सोल्यूशन देता है, वार्तालाप वाद विवाद करके, ठीक है ना, उस पर कानून बना के, जिसमें नीति निर्माण और शासन को न्यायपूर्ण और संतुलित किया जा सकता है कि शासन कैसा चलाया जा सकता है। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला पार्ट जल्द ही आएगा।